ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा चतुर्थ स्कंध चल रहा है, जिसमें विसर्ग लीला का वर्णन किया गया है। विसर्ग का अर्थ है चार प्रकार के जो हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उसमें जो तृतीय पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम, इसमें काम विषयक जो काम प्रधान सृष्टि है उसका यहाँ पर वर्णन है। तो इसमें ध्रुव महाराज के वंश की कथा का वर्णन करते हुए राजा अंग के विषय में बताया। फिर उनका पुत्र हुआ राजा वेन, जो अत्यंत दुराचारी था, दुष्ट था। ऋषियों ने उसको जो है मार दिया अपनी हुंकार से, क्योंकि वो प्रजा पालन नहीं करता था, कष्ट देता था सारी प्रजा को। उसके बाद जब उन्होंने उसको मारा तो देश में अराजकता फैल गई राज्य में, और फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या साधन क्या करना चाहिए। तो जो राजा वेन की माता थी उन्होंने उस अपने पुत्र का जो शव था उसको रख रखा था सुरक्षित। तो उसने उनकी जो जंघाओं का, सभी ऋषियों ने जंघाओं का मंथन किया, तो उसमें से एक निषाद नामक एक जो जीव है वो उत्पन्न हुआ, भयंकर जीव। उसने राजा वेन के सारे पापों को ले लिया। इसके बाद जब उन्होंने भुजाओं का मंथन किया तो राजा पृथु और महारानी अर्ची, इनकी उत्पत्ति हुई दोनों की। ये नारायण के अंश हैं और लक्ष्मी स्वरूपा हैं अर्ची महारानी। इस प्रकार से तो राजा पृथु जब उत्पन्न हुए तो सभी जो हैं सभी देवी देवताओं ने उनको आकर उपहार दिए अनेक प्रकार के, और बंदीजन सूत इत्यादि सब आप उनकी प्रशंसा करने लगे। तो पृथु महाराज ने मना कर दिया कि देखो अभी तो मेरे गुण प्रकट ही नहीं हुए हैं, और कोई भी लज्जाशील व्यक्ति इस प्रकार अपने प्रशंसा सुनकर जो है वो ठीक नहीं होता। उसने अभी कुछ किया भी नहीं है, उसकी प्रशंसा कर दी जाए। तो जो गायक थे वो असमंजस में पड़ गए, चुप हो गए। उन्होंने ऋषियों की ओर देखा कि अब क्या किया जाए। तो ऋषियों ने उनको फिर प्रेरणा दी कि तुम महाराज की स्तुति तो करो, लेकिन इस प्रकार से करो कि आने वाले समय में जो ये लीलाएं करने वाले हैं उनकी स्तुति करो। तो ऋषि लोग तो सब जानते ही हैं भगवान आगे क्या क्या लीलाएं करने वाले हैं, उनको इस बात का बोध होता है। तो उन्होंने उसी बोध को और गायक जितने भी बंदीजन मागध इत्यादि थे उनके हृदय में प्रेरित किया, प्रेरणा की, और उन्होंने 16वें अध्याय में स्तुति की महाराज पृथु की कि आप साक्षात नारायण ही हैं। आपको तो बृहस्पति और ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े लोग भी नहीं जान पाते हैं, आप कलावतार हैं भगवान के, और आप जो है सब प्रकार से प्रजा की रक्षा करेंगे। आपकी जो गति है, आपकी गतिविधियों को कोई समझ नहीं पाएगा किसी भी प्रकार से, और सभी गुणों के आप एकमात्र आश्रय हैं।
तीनों गुणों के अधिष्ठाता और जो साक्षात नारायण हैं, उन्होंने ही अंश रूप से आपके रूप में अवतार लिया है। इस प्रकार से उन्होंने जो है स्तुति की और फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप ही इस पृथ्वी का जो है दोहन करेंगे और 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे यहां पर सरस्वती के उद्गम स्थल पर। अब 17वें अध्याय में बता रहे हैं कि महाराज पृथु किस प्रकार पृथ्वी पर कुपित होते हैं और पृथ्वी उनकी स्तुति करती है। तो यहां कह रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच एवं स भगवान वैन्य ख्यापितो गुण कर्म भी छंदया मास तान कामयी प्रतिपूज्याभिनंद्य च। एवं माने इस प्रकार, सौ माने वह भगवान, वैन्य माने पृथु महाराज जो वेन के पुत्र हैं, ख्यापितो गुण कर्म भी, जब उनकी ख्याति का, उनके गुणों का वर्णन किया गया, उनकी प्रशंसा की गई, तब छंदया मास तान कामयी, अनेक प्रकार से उनके गुण और कर्मों का बखान करके और प्रशंसा की, तो उन्होंने भी क्या किया, प्रतिपूज्या भी अभिनंद्य च, जो बंदीजन थे उनको उनकी बड़ाई की और उन्हें उनकी मनचाही वस्तु प्रदान किया, अभिनंद्य, उनको संतुष्ट किया, इस प्रकार से उनका अभिनंदन किया। पृथु महाराज की प्रशंसा की तो उन्होंने भी जो है सबको उनकी मनचाही वस्तु दी। आगे कहते हैं दूसरे श्लोक में, ब्राह्मण प्रमुखान वर्णान भृत्यामात्य पुरोधसः पौरांजान पदांशेणी प्रकृति संपूजयत। उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण प्रमुखान वर्णान, ब्राह्मण ही जिनके अंदर प्रमुख हैं अर्थात पहले हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को, भृत्य माने सेवकों को, अमात्य माने मंत्रियों को, पुरोधस माने पुरोहितों को, और पौराण माने पूर्ववासी जो वहां पर रहते हैं, और देशवासियों को, और भिन्न भिन्न जो व्यवसायी इत्यादि हैं उन सब का भी सत्कार किया, संपूजयत। तो यहां पर उन्होंने सबका सत्कार किया है पृथु महाराज ने। तो ये जो है एक व्यवस्था है, एक प्रकार का राजा का कर्तव्य है, चाहे कोई कुछ भी करे, राजा को सभी का जो है समान रूप से पालन पोषण और संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। राजा जो है राजगद्दी पर भगवान के रूप में बैठते हैं, तो इसलिए उसमें ईश्वरीय गुणों का होना अनिवार्य है और होना चाहिए। तो इसी प्रकार की जो, क्योंकि राजा का काम ही है कि जो परंपरा है सूत बंदी मागध इत्यादि वो चलते रहें और सबकी ही इच्छाओं की पूर्ति हो, इस प्रकार से। अब विदुर जी प्रश्न पूछते हैं तीसरे श्लोक से, विदुर उवाच कस्मादधार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी याम दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनम च किम। विदुर जी पूछते हैं कि ये जो पृथ्वी है ये तो अनेक रूप धारण कर सकती है, धरित्री बहुरूपिणी। जब ये पृथ्वी अनेक रूप धारण कर सकती है तो उसने कस्मात दधार गौरूपम, गाय का रूप ही क्यों धारण किया? क्योंकि पृथ्वी कहीं पर जल रूप होती है, कहीं स्थल है, कहीं पर्वत है, कहीं पौधे हैं, फिर उसने गाय का रूप ही क्यों धारण किया? और जब गाय बनी है तो फिर उसे दूहना भी होगा। तो याम दोदुह पृथुस्तत्र, तब महाराज पृथु ने उसे दूहा, दुदोह, और को वत्सो दोहनम च किम, और जब दूहा तो फिर बछड़ा कौन बना? वत्स का मतलब बछड़ा, क्योंकि गाय को दूहने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो बछड़ा होना चाहिए, जितनी देर तक गाय उसे देखती है उतनी ही देर उसका दूध उतरता है, तो और दूसरा दूहने का पात्र भी चाहिए। तो जब गाय को उन्होंने दूहा पृथ्वी को, जैसे कि मगध जो बंदीजन थे उन्होंने स्तुति में कहा था कि आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, तो उसी संबंध में यहां पर विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न है उनका कि वो गाय का रूप ही क्यों धारण किया, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि वत्स कौन था, बछड़ा कौन बना, और तीसरा है कि पात्र कौन सा है।
अब चौथे श्लोक में पूछ रहे हैं, प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम तस्य मेध्यम हयम देव कस्य हेतोरपाहरत। अब यहां पर कह रहे हैं कि प्रकृत्या विषमा देवी, प्रकृति जो है ये पृथ्वी देवी का मतलब पृथ्वी प्रकृति से ही, स्वभाव से ही विषम है, ऊंची नीची थी। तो कृता तेन समा कथम, किस प्रकार से उसको समतल किया गया। कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर पर्वत होते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो यहां कह रहे हैं कि किस प्रकार उसको जो है समतल किया गया। ये चौथा प्रश्न हो गया। और फिर पांचवा प्रश्न है, तस्य मेध्यम हयम देवः कस्य हेतुर अपाहरत। तस्य मेध्यम हयम, हय का अर्थ है घोड़ा। तो यहां कह रहे हैं कि जो इंद्र हैं वे उनके यज्ञ संबंधी जो घोड़ा था उसको हर के क्यों ले गए, उन्हें हरण क्यों किया, इंद्र ने उनका घोड़ा कैसे चुराया। ये पांचवा प्रश्न हो गया, घोड़े को क्यों चुराया गया उनके। अब छठा प्रश्न भी है, पांचवें श्लोक में कह रहे हैं, सनत कुमाराद भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्म विदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानम से विज्ञानम राजऋषि काम गतिम गतः। सनत कुमारात भगवतो, जो भगवान सनत कुमार हैं, जो चतुसन है उनको यहां पर भगवान कहा गया है। तो जो भगवान सनत कुमार हैं उनसे, कुमारात उनसे, हे ब्रह्मन ब्रह्म विदुत्तमात, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानियों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, ऐसे लब्ध्वा ज्ञानम से विज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करके, विज्ञान सहित ज्ञान को प्राप्त करके, लब्ध्वा राजऋषिम काम गतिम गतः, राजऋषि जो पृथु महाराज हैं उनको काम गतिम गतः, किस गति को प्राप्त हुए। ये छठा प्रश्न हो गया। तो 6 प्रश्न यहां पर पूछे गए। पहले कि धरती ने गाय का रूप क्यों धारण किया, बछड़ा कौन बना, पात्र कौन सा था, उसके बाद प्रकृति को किस प्रकार से जो है समतल किया गया, इंद्र ने उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हरण किया, कैसे हरण किया, और महाराज पृथु सनत कुमार जी से उपदेश प्राप्त करके, ज्ञान विज्ञान का उपदेश प्राप्त करके किस गति को प्राप्त हुए। 6 प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं इन 3 श्लोकों के अंदर। अब इसके बाद 7वां प्रश्न पूछते हैं 6ठे श्लोक में, यच्चान्यदपि कृष्णस्य भगवान भगवतः प्रभो श्रवः शुश्रवसः पुण्यम पूर्वदेह कथाश्रयम्। यच्च अन्यद अपि, यत माने इससे भी अधिक, अतिरिक्त कोई जो चरित्र हैं कृष्णस्य, कृष्ण के चरित्र हैं, भवान माने आप, भगवते प्रभो, श्रवः शुश्रवसः, उनका जो यश है पुण्य कीर्ति भगवान का, उसको पूर्व देह कथाश्रयम, और भी जो उससे संबंध रखने वाले चरित्र हैं भगवान के, वे भी आप मुझसे कहिएगा। इसके अलावा उनके जो भी लीला के विषय में बताने योग्य बातें हैं वो सब आप मुझे बताइए। 6ठे श्लोक में ये 7वां प्रश्न हो गया। अब 7वें श्लोक में अपना जो योग्यता है उसको बता रहे हैं। भक्ताय मेनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च वक्तुम अर्हसि यो अधुय्यद वैन्य रूपेण गामिमाम। तो यहां बता रहे हैं, मैं तव, मुझे आपके और अधोक्षज्य, भगवान ऋषिकेश जो अधोक्षज भगवान हैं, भगवान का एक नाम अधोक्षज भी है, तो अधोक्षज भगवान के भी अनुरक्ताय भक्ताय, अनुरागी भक्त, तो मैं आपका और भगवान का अनुरागी भक्त हूं, उससे आप यह वैन्य रूपेण, जिन्होंने पृथु रूप से इमाम गाम अधुयत, इस पृथ्वी का दोहन किया, वक्तुम अर्हसी, उनका चरित्र आपको कहना चाहिए। आप जो हैं ये मुझे कहिए, क्योंकि मैं आपका और कृष्ण का, अधोक्षज भगवान का
भक्त हूं, अनुरक्त भक्त हूं, अपनी योग्यता बता रहे हैं यहां पर। तो देखिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करने के लिए योग्यता यही है कि भक्तों का भक्त भगवान के और भक्त भगवान का भक्त। तो यहां पर उन्होंने कहा विदुर जी ने कि मैं आपका भी भक्त हूं, क्योंकि यदि श्रोता की वक्ता में श्रद्धा नहीं है तो श्रवण का लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पर उन्होंने कहा कि मैं आपका भक्त हूं, और उसके बाद फिर कहा कि मैं भगवान का भी भक्त हूं। भक्ताय में अनुरक्ताय तव, तव माने आपका, चौ माने और, अधोक्षजस्य, अधोक्षज भगवान का। तो यदि भक्त का भक्त है तो भगवान का भक्त तो होगा ही, और जो भगवान का भक्त है वो हो सकता है कि भक्तों का भक्त ना हो। इसलिए उन्होंने यहां पर कहा कि मैं पहले आपका भक्त हूं, मेरी आप में श्रद्धा है, उसके बाद फिर भगवान में श्रद्धा तो अवश्य भावी होगी ही होगी। इसलिए यही है योग्यता वास्तव में कथा के श्रवण की। जब तक हमें वक्ता के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, हम श्रवण नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो उसका लाभ नहीं होगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है श्रवण करने का। अब सूत जी कह रहे हैं आगे 7वें श्लोक से। सूत उवाच चोदितो विदुरेणैवं वासुदेव कथां प्रति प्रशस्य तं प्रीतमना मैत्रेय प्रत्यभाषत। सूत जी कहते हैं, ये कथा तो एक्चुअली सूत जी कह रहे हैं ना शौनक ऋषि से, तो सूत शौनक संवाद के अंदर ही और मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा है। भागवत में कई सारे संवाद एक साथ चल रहे हैं। सूत शौनक का ओरिजिनल संवाद है, उसके बाद फिर सुखदेव परीक्षित जी महाराज का संवाद है, फिर उसके अंदर विदुर और मैत्रेय का संवाद है, यहां पर इस 3रे स्कंध में भी और 4थे स्कंध में भी। तो कह रहे हैं कि वासुदेव कथाम प्रति, वासुदेव कथा, भगवान वासुदेव की कथा के लिए, एवं विदुरेण, इस प्रकार जब विदुर जी के द्वारा चोदित माने प्रेरित किए गए, प्रीतमना अत्यंत प्रसन्न चित्त से फिर मैत्रेय जी ने तम माने उनको प्रशस्य प्रशंसा करते हुए उनकी प्रत्यभाषत उत्तर देते हुए बोले। तो यहां पर देखिए, आप जितने भी प्रश्न किए गए हैं उन सब का वक्ता ने अभिवादन किया है, उनको उनकी प्रशंसा की है, उनको उनकी प्रशंसा की है कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, और उस प्रश्न को सुनकर वक्ता हमेशा प्रसन्न हुआ है। वक्ता यदि प्रसन्न है तभी अपने हृदय की जो बात है, जो अपने सीक्रेट्स हैं, उसको वो श्रोता के प्रति कहेगा। सबसे पहली बात यही है कि प्रश्न भी इस प्रकार का हो जो प्रसंग हो, प्रसंग चल रहा है, प्रसंग के ही अनुरूप प्रश्न किया जाए, तभी वक्ता को भी जो है आनंद आता है। तो इस प्रकार से प्रसन्न चित्त से प्रशंसा करते हुए मैत्रेय जी कहने लगे। मैत्रेय उवाच यदाभिषिक्त प्रथुरंग विप्रैर आमंत्रितो जनतायाश पालः प्रजा निरन्ये क्षितिपृष्ठवेत्य क्षुत्क्षाम देहापतिमभ्यवोचन। 9वें श्लोक से मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं, हे अंग अर्थात हे प्रिय विदुर जी, यदा विप्रय, जब विप्रय माने ब्राह्मणों के द्वारा पृथु अभिषिक्त, पृथु जी का अभिषेक हो गया, और जनताया पालः, और उनको जनता का पालक भी आमंत्रित है, घोषित कर दिया गया, रक्षक घोषित कर दिया गया। क्षिति पृष्ठ दिनन ने, उस समय इन्हीं दिनों में जब ये राज्याभिषेक वगैरह हुआ उनका, तभी क्षिति, क्षिति का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो निरन्य, अन्न से हीन हो गई थी, अन्न नहीं उपजा रही थी पृथ्वी। क्षुत क्षाम देहा, उसके लिए क्षुत माने भूख, तो भूख से क्षुत क्षाम देहा, भूख से दुबले पतले शरीर वाले जो प्रजा थी, प्रजा एत्य, प्रजा ने आकर पतिम अभ्यवोचन, अपने स्वामी से प्रार्थना की। पृथ्वी जब अन्नहीन हो गई, प्रजा को कुछ मिला नहीं, तो भूख के कारण उनका शरीर जो है वो कांटा सा हो गया, तो उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर ये बात कही। 10वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या कहा उन्होंने, कह रहे हैं 10वें श्लोक में,
प्रजा कह रही है राजा से, वयम राजन जाठरेणाभितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षा त्वामद्य याताः शरणं शरण्यं यः साधितो वृत्तिकरः पतिर्नः। कह रहे हैं कि हे राजन, जिस प्रकार यथा माने जिस प्रकार कोटर स्थेन, कोटर में स्थित, वृक्षा माने वृक्ष संतप्त हो जाते हैं। यदि कोटर में, कोटर होता है वृक्ष के अंदर जो एक छोटे छोटे, कई बार हम देखते हैं छेद से बने होते हैं, काफी बड़े बड़े, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, तो उनके अंदर कई बार आग सुलगती रहती है। तो वो दिखाई नहीं देती है आग, लेकिन वो सुलगती रहती है अंदर। तो जिस प्रकार की कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ संतप्त हो जाता है अभितप्ता, उसी प्रकार हम लोग भी, हमारे पेट की जो भीषण ज्वाला है जठराग्नि, जाठरेण अभितप्ता, हम इस जठर अग्नि से जो है संतप्त हो चुके हैं, जले जा रहे हैं भीषण ज्वाला से, पेट की भीषण ज्वाला से। और आप कहते हैं, आप कैसे हैं? शरणम शरण्यम, अपने शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। और नह वृत्तिकर, नह माने हमको, जो यह माने जो वृत्तिकर है, वृत्ति देने वाले हैं, जीविका चलाने वाले हैं हमारी। पति साधित, इस प्रकार स्वामी नियुक्त हुए हैं हमारे, आप हमारे अन्नदाता प्रभु हैं। तो इसीलिए हम आप शरणदाता की शरण्यम यातः, आज आपकी शरण में आए हैं। अद्य माने आज, तो अब हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप ही अब हमारा रक्षा करेंगे, क्योंकि आप ही हमारे अन्नदाता हैं। तो जो पेट की अग्नि होती है, इसको ही बोलते हैं हम लोग जठरानल। 3 प्रकार के अनल होते हैं, बड़वानल, दावानल और जठरानल। बड़वानल होता है पानी में, समुद्र में कभी कभी हम देखते हैं कोई बीच में मीठे पानी की झील सी बन जाती है, तो वो बनती है बड़वानल से। जब समुद्र के अंदर आग लगती है तो उससे एक मीठे पानी की झील कभी कभी समुद्र में बन जाती है, वो बड़वानल से होता है। और दावानल ये जंगलों में लगता है, जब हवा चलती है और परस्पर घर्षण होता है वृक्षों के अंदर, तो जंगल में बड़े बड़े जंगल जो है नष्ट हो जाते हैं उससे। जैसे लंका में भगवान, जब हनुमान जी ने आग लगाई थी भगवान की प्रेरणा से, तो जो कहा जाता है कि जो उड़नचस प्रकार के वायु हैं, मारुत हैं, वो चलने लगे थे, उन्होंने आग को और बढ़ा दिया था। तभी कहा गया है जारा नगर निमिष एक माही, एक निमिष मात्र में ही सारा नगर, श्रीलंका जो थी वो जला दी गई थी। तो और तीसरी आग है जठरानल, जो पेट की अग्नि है। ये पेट की अग्नि कब बुझती है? जब हमारे पेट में कुछ जाएगा। तो उसी प्रकार से जो पेट के कोटर में आग लगी हुई है, भूख की आग, इससे उन्होंने कहा कि हम लोग जले जा रहे हैं, सभी लोगों ने कहा। अब जब जले जा रहे हैं तो आप ही इसके लिए कुछ प्रबंध कीजिएगा। 11वें श्लोक में बोलते हैं, तन्नो भवानी हतुरावन रातवेन्नम क्षुधार्दितानाम नरदेव देव यावन्न नक्ष्यामः उज्जितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः। त्वं किल लोकपालः, त्वं माने आप, किल माने निश्चित रूप से सभी लोकों के पालक हैं आप। नर देव देव, राज राजेश्वर हैं आप। नह वृत्ति कर पति, हमारी को जीविका देने वाले हैं। वृत्ति माने जीविका, तो जीविका देने वाले हैं आप, हमें पति है, हमारे स्वामी हैं। ततः न क्षुधा आर्दिता नाम, और हम जो है भूख से, क्षुधा से, अर्दिता नाम, अत्यंत पीड़ित हो चुके हैं। यावत उज्जित ऊर्जा, जब तक शक्ति नष्ट होने से नष्ट नहीं हो जाते, न नक्ष्याम, हम उससे पहले ही, न माने हमारी, अन्नम रातवे, हमको अन्न देकर, रातवे माने अन्न देकर, भवान इहितु, आप इहितु माने प्रबंध करें, कुछ विधान करें इस प्रकार का, हमको अन्न देने का प्रबंध करें। कहीं ऐसा ना हो कि अन्न न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए, क्योंकि हम बिल्कुल पीड़ित हो चुके हैं क्षुधा से, मरने ही वाले हैं। और आप जो हैं सभी की, हमारे सभी लोगों की जीविका जो है देने वाले हैं, इसलिए आप हमें जो है कुछ दे दो, और बाकी जो राज्य के कार्य हैं वो सब आप बाद में करिएगा,
किसी प्रकार की कोई जो राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार के अलग प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जैसे धर्मशाला बनवाना, पाठशाला, चिकित्सालय, ये सब। इस समय तो हम भूख प्यास से इतने व्याकुल हैं जैसे आग लगी हो, इसलिए आप सबसे पहले हमारे भोजन का प्रबंध करें। आगे कहते हैं अब 12वें श्लोक में, मैत्रेय उवाच प्रथुः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितं दीर्घं दध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोन्वपद्यत। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, प्रजानाम करुणम, प्रजा का जो करुण, परिदेवितम निशम्य, परिदेवितम माने क्रंदन, तो करुण क्रंदन निशम्य माने सुनकर पृथु महाराज ने दीर्घम दध्यऊ, बहुत देर तक और विचार किया उन्होंने, सनिमित्तम अन्वपद्यत, फिर उन्होंने जो अभाव हो रहा था अन्न का, उसके विषय में उस भाव को अन्वपद्यत जान लिया, तो उसका कारण जान लिया कि अन्न का अभाव क्यों हो रहा है, ये उनको बाद में पता लग गया। सनिमित्तम, क्या निमित्त है इसका, किस कारण ये हो रहा है। विचार करने के बाद पृथु महाराज ने इस बात को जान लिया कि ये कहां पर जो है प्रॉब्लम आ रही है। दध्यु माने विचार करना। 13वें श्लोक में बोलते हैं, इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत शरासनः संदधे विशिखम भूमे क्रुद्ध त्रिपुरहा यथा। इति व्यवसितम बुद्ध्या, इति माने इस प्रकार, बुद्ध्या माने बुद्धि से, व्यवसित माने निश्चय करके, जब उन्हें पता लग गया कि अन्न के अभाव का क्या कारण है, निश्चित हो गया, तब जब वो समझ गए, तब क्या हुआ, भूमे क्रुद्ध, भूमि के ऊपर अत्यंत क्रुद्ध हुए, क्रोध करके, यथा माने जैसे, त्रिपुरहा, त्रिपुरनाथ, जो त्रिपुरहा का मतलब है त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर, रुद्र, भगवान शंकर ने त्रिपुर का जो नाश कर दिया था, इसलिए उनको कहा गया त्रिपुरहा, त्रिपुर को नाश करने वाले शिवजी की भांति। शरासनम, शरासनम माने शर का आसन, अर्थात धनुष, जो शर होता है धनुष, जो बाण होता है उसको बोलते हैं शर। तो धनुष का आसन क्या है, बाण का आसन क्या है, बाण किसके ऊपर लगाया जाता है, धनुष के ऊपर। तो उस धनुष को प्रगृहीत है, उन्होंने उठाया और विशिखम संदधे, उस पर बाण चढ़ाया, बाण का संधान किया। तो भूमि पर जब उन्हें क्रोध आया तो विशिखम माने विशेष शिखा वाले, मतलब बाण ये साधारण बाण नहीं था। जैसे बाण होता है तो उसके पीछे के हिस्से में भी कई बार कांटे होते हैं बहुत, तो ये विशेष प्रकार का बाण था विशिखम, जिसके पीछे कांटे लगे हुए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने उस बाण का संधान किया, जैसे मान लो शिवजी को क्रोध आया था जब उन्होंने त्रिपुर को नष्ट किया था, इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर अत्यंत क्रोधित हो गए। अब 14वें श्लोक में पृथ्वी की हालत दिखा रहे हैं कि क्या हो गई जब उन्होंने इस प्रकार देखा। तो प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधम चतम गौ सत्यपाद्रवद भीता मृगीव मृगयुद्रुता। प्रवेपमाना, वेपमान का मतलब होता है कांपना, प्रवेपमान का मतलब हो गया विशेष रूप से जो कांप रही है, अत्यधिक कांप रही पृथ्वी, कांपती हुई पृथ्वी। तो जैसे ही उन्होंने देखा, धरणी माने पृथ्वी ने जब देखा शस्त्र को उठाए हुए, आयुधम निशम्योद उदायुधम, तब वो कांप उठी। और गो सत्य पाद्रव भीता मृग इव मृग युद्रुता, जैसे व्याध के पीछा करने पर हरिणी भागती है, मृगी इव माने उसकी भांति, उसने क्या किया कि गाय का रूप धारण कर लिया। गौ सत्यपाद द्रव भीता, गाय का रूप धारण करके और हिरनी की तरह से भागने लगी, जिसका पीछा व्याध करता है उस प्रकार से डर कर। जो पृथ्वी है वो
गाय का रूप धारण करके भागने लगी। देखिए, पृथ्वी के पास एक ऊर्जा शक्ति होती है जिससे अन्न उपजता है। तो ये बात जो है उनको समझ में आ गई कि इस पृथ्वी ने उस ऊर्जा शक्ति को चुरा लिया है, मतलब ये उसका उपयोग नहीं कर रही है तो इसके अंदर लगा, लेकिन ये उसको जो है उपयोग नहीं कर रही है। अर्थात जितना अन्न पैदा होना चाहिए पृथ्वी से उतना नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने धनुष बाण लिया और धनुष बाण को देखते ही पृथ्वी कांपने लगी और भागी। फिर जैसे कि एक हिरणी भागती है, शिकारी जब उसका पीछा करता है। तो अब 15वें श्लोक में बोलते हैं, तामन्वधावत् तद्वैन्य कुपितोत्यरुणे क्षणः शरं धनुषि संधाय यत्र यत्र पलायते। ताम अन्वधावत् तद्वैन्य, यह देखकर जो वैन्य माने राजा पृथु, वे कुपितो अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उनकी जो आंखें हैं वो लाल हो गई क्रोध के कारण, जब पृथ्वी भागने लगी इस प्रकार से। और यत्र यत्र पलायते, जहां जहां वो पृथ्वी भागी, उसने पलायन किया, वहां वहां शरम धनुषि संधाय, वे वहां वहां ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए उसके पीछे लगे रहे। क्योंकि जहां भी जाएगी पृथ्वी वहां पर उनका शासन है पृथु महाराज का। तो जहां जहां भी वो जा रही थी वो उसने अपने पीछे पीछे जो है पृथु महाराज को देखा, उसको वहीं खड़े मिले। अब 16वें श्लोक में बोलते हैं, कहां कहां गई पृथ्वी, सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चांतरम तयो धावंती तत्र तत्रैनम ददर्शान उद्यतायुधम। दिशाओं में, विदिशा स्वर्ग में, पृथ्वी और अंतरिक्ष, चांतरम, अंतरम माने अंतरिक्ष में, जहां जहां भी वो दौड़ कर गई, धावंती माने दौड़ कर जाती, वहां वहां तत्र तत्र एनम, वहां वहां ही उनको ददर्शान उद्यतायुधम, हथियार उठाए हुए महाराज पृथु जो है अपने पीछे दिखाई दिए। 17वें श्लोक में बोलते हैं, लोके नाविंदत त्राणम वैन्यान मृत्युरिव प्रजा त्रस्ता तदा निवृत्ते हृदयेन विदूयता। वैन्य, यहां पर राजा पृथु के लिए काफी जगह पर वैन्य शब्द आया है, जो वेन के पुत्र हैं। तो वैन्यान मृत्युरिव प्रजा, जैसे कि मृत्यु से कोई भी नहीं बच पाता, प्रजा माने मनुष्य, कोई भी मनुष्य जो है नहीं बच पाता मृत्यु से, उसी प्रकार से जो राजा पृथु हैं वेन पुत्र, उनसे बचाने वाला उसको कोई नहीं मिला। ना अविंदत, ना अविंदत, अविंदत माने प्राप्त करना, तो उसको कोई भी प्राप्त नहीं हुआ कि जो उसको बचा सके, त्राण कर सके उसका। इस प्रकार वो अत्यंत त्रस्त हो गई, त्रस्त माने दुखी हो गई और भयभीत हो गई। तदा निवृत्ते, फिर वो जो है इस भागने से निवृत्त हो गई और हृदयन विदूयता, और फिर पीछे की ओर लौटी, दुखित मन से, हृदयन माने दुखी मन से, और पीछे की ओर लौटी। फिर अब जो है कह रही है 18वें श्लोक में, उवाच च महाभागम धर्म ज्ञापन वत्सलः त्राहि मामपि भूतानां पालने वस्थितो भवान। जब उसने हर जगह पृथु महाराज को ही देखा, कहीं कुछ उसको निवृत्ति नहीं दिखाई दी, तो उसको रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो कहने लगी महाभाग पृथु से, उवाच च महाभागम, जो महाभाग पृथु महाराज हैं उनसे वो कहती है, धर्मज्ञ आपन्न वत्सल, आप धर्मज्ञ हैं, धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, और आपन्न वत्सल, जो आपके शरणागत हैं उसके प्रति आप वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। तो ऐसे आप हे राजन, त्राहि माम, मेरी रक्षा कीजिए। अपि भूतानाम, क्योंकि आप तो सभी प्राणियों की भी रक्षा करने वाले हैं, और पालने वस्थितो भवान, आप सभी प्राणियों का पालन करने के लिए अवस्थित हैं, तत्पर हैं, इसलिए आप मेरी भी रक्षा कीजिए। त्राहि माम अपि, मेरी भी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप तो सभी प्राणियों के पालन करने वाले हैं। राजा का कार्य यही है, आप पृथ्वीपति हैं, तो आप ही मेरी रक्षा करो। 19वें श्लोक में बोलते हैं, सत्वं जिंघाससे कस्माद् दीना
दीनाम कृत किल्बिषाम अहनिष्यत कथम योषाम धर्मज्ञ इति यो मतः। कहते हैं यहां पर, कह रही हैं कि यह धर्मज्ञ इति मतः, जो धर्मज्ञ हैं ऐसा जो माना जाते हैं, वे सौ माने वे आप, त्वम माने किस, कस्मात माने किस कारण से, और दीनाम जो अत्यंत दीन है, अकृत जो निरपराधी है, उसने अपराध किया ही नहीं है, किल्बिषाम जिंघास से, उसको क्यों मारना चाहते हैं आप? मैं निरपराध हूं, मैं अत्यंत दीन हूं, तो आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? योषाम कथम अहनिष्यति, और स्त्री को आप कैसे मारेंगे? आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं। धर्मज्ञ इति यो मतः, जिनके विषय में कहा जाता है कि वो धर्मज्ञ हैं, तो वो फिर स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? हाउ कैन यू डू इट? ये जो है, अब यहां पर पृथ्वी जो है अपनी युक्ति दे रही है कि अपराध मैंने किया नहीं है और स्त्री को मारोगे आप जैसा शूरवीर, तो ये कोई धर्म तो हुआ है नहीं किसी प्रकार से भी, और मैंने क्या अपराध किया है जो आप मुझे मारने के लिए तत्पर हो रहे हैं? इसके बाद फिर 20वें श्लोक में अब पृथ्वी अपना अंतिम अस्त्र छोड़ती है। वो बोलती है, प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागः स्वपि जन्तवः किमुत त्वद्विधा राजन करुणादीन वत्सलः। यहां कह रहे हैं, हे राजन, कृतागः सुअपि, अपराध करने पर भी, अग का अर्थ है अपराध, कृत माने करना, तो अपराध करने पर भी स्त्रीषु, स्त्रियों पर, वही जंतवो न प्रहरंती, तो पशु भी आघात नहीं करते, साधारण जीव भी उन पर आघात नहीं करते, जो धर्मज्ञ नहीं है वे भी, वही माने निश्चित रूप से, तो साधारण जीव भी स्त्रियों के अपराध करने पर भी उन पर हाथ नहीं उठाते हैं। और फिर त्वत विधा, आपके समान जो करुणामय हैं, करुणा दीन वत्सल हैं, किमुत, वे भला क्या प्रहार करेंगे? क्यों प्रहार करेंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप तो अत्यंत करुणामय हैं, आप दीन वत्सल हैं, तो आप ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? आपको इस प्रकार से करना तो शोभा नहीं देता है। अब 21वें श्लोक में पृथ्वी कह रही है, माम विपाट्या जनाम नामम यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम आत्मानं च प्रजाश्येमा कथमम भसिधास्यसि। अब अपनी विशेषता बता रही है कि आप मुझे मारेंगे तो आपका क्या नुकसान होने वाला है। एक चेतावनी है। माम माने मैं एक सुदृढ़ नौका के समान हूं, सुदृढ़ नौका जो कभी बूढ़ी नहीं पड़ती, अजराम जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, ऐसी, और यत्र विश्वम प्रतिष्ठितम, जिस पर सारा संसार प्रतिष्ठित है। तो मुझे यदि आपने विपाट्य माने तोड़ दिया, तो फिर आत्मानम अपने आप को, और इमाह प्रजा इस प्रजा को भी, अंभसी कथम धास्यसी, इस प्रजा को पानी के ऊपर कैसे रखोगे? क्योंकि पृथ्वी तो पानी के ऊपर जो है स्थित है। अब जब पृथ्वी नहीं रहेगी, मर जाएगी, तो फिर आप कहां रहेंगे और आपकी प्रजा कहां रहेगी? तो यहां पर अब समस्या बता रही है कि आप भी बड़े समस्या में पड़ जाएंगे, क्योंकि मैं तो नाव की तरह से हूं जिसमें पूरे सारे संसार के लोग जो है समा जाते हैं। मुझे बुढ़ापा कभी आता नहीं, मैं अजरा हूं। यदि तुम मुझे विपाट्य माने फाड़ दोगे, नष्ट कर दोगे, तो प्रजा को कहां बिठाओगे? अपने आप कहां रहोगे? जल में तो कैसे धारण करोगी? जल आपको कैसे धारण करेगा? इस प्रकार पृथ्वी जो है एक प्रकार से जो है उनको ये चेतावनी भी दे रही है। दोनों बातें कर रही है पृथ्वी यहां पर। तो अब हम जो आगे पृथु महाराज उत्तर देंगे 22वें श्लोक से, उसका हम लोग श्रवण अगले सत्र में करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।